तो गाइस आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक कंपनी, किसी भी एक इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है, क्या इम्पोर्टेंस रोल होते हैं उसके, वो सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। तो बारी बारी से देखते हैं कि मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस होता है और मैनेजमेंट क्या क्या इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है किसी भी एक कंपनी, किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला है अचीविंग ग्रुप गोल्स। क्या चीज़? अचीविंग ग्रुप गोल्स। हर एक मैनेजमेंट अपने कंपनी, अपने इंस्टीट्यूट, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक गोल डिसाइड करता है, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है कि हमको वो चीज़ अचीव करना है, अपने को किसी भी तरह वो गोल को अचीव करना है। ठीक है, तो जो वो गोल डिसाइड करता है, उन सभी को, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग वर्क कर रहे हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करके आपस में मिला करके उनको एक कॉमन डायरेक्शन देता है कि हमें वो एम है, हमारा हमारा वो गोल है, उसको हमें अचीव करना है। तो उसके उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे होते हैं, उन वो सारे लोग उस गोल को अचीव करने के लिए वर्क करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हमने अपने कहानी में भी ऐसे ही एक गोल डिसाइड किया था कि अपने को 10,000 पेन सेल करना है। तो आपके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी वर्कर या फिर जितने भी अलग अलग मैनेजर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों का वर्क केवल उस गोल के लिए होगा। सारे लोग उस गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। ठीक है, दूसरा आता है इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसकी कॉस्ट को कम करके आउटपुट ज़्यादा करें। क्या चीज़? उसका कॉस्ट कम कर दें और आउटपुट यानी कि सेल करके प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट करें। और जाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कम कर दे रहे हैं तो उसका आउटपुट यानी कि सेल ज़्यादा होगा। तो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी में कौन कौन से इनपुट रिसोर्सेज होते हैं? तो इनपुट रिसोर्सेज होते हैं मेन, मनी, मटेरियल और मशीन। क्या चीज़? मेन, मनी, मटेरियल, मशीन। ये चार चीज़ें इनपुट रिसोर्सेज होते हैं और इन चारों को इस तरीके से यूटिलाइज करना कि हमारे प्रोडक्ट का दाम कम आ जाए। जैसा कि हम देख रहे थे कि हमारी कंपनी पेन बना रही है, तो एक दिन में अपने को 500 पेन बनाना था जिसका कॉस्ट 2,000 होना चाहिए। तो ऐसे हमने सारे लोगों को मैनेज किया, कंपनी को, रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज किया कि हमारा कॉस्ट 2,000 आ गया था। तो वही चीज़, क्या चीज़ कि अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट कम करके, क्या चीज़? अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट कम करके उसका आउटपुट ज़्यादा करना। और ये जो 4 चीज़ें आती हैं, मेन, मनी, मटेरियल, मशीन, ये सारे चीज़ों का इस तरीके से यूटिलाइज़ करना कि उस प्रोडक्ट का दाम कम आ जाए। अगला आता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपके बिजनेस के सराउंडिंग में जो सारे इन्वायरमेंट है आपके बिजनेस से रिलेटेड। क्या चीज़? आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो हैं वो जब चेंज हो जाते हैं, चेंज होने का मतलब उनमें परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण से मैनेजमेंट भी अपने काम करने के तरीके को चेंज कर लेती है। आने वाले थर्ड चैप्टर में जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले मैं बस आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि वो सारे इन्वायरमेंट जो किसी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जब उनमें चेंजेस आता है, क्या चीज़? उनमें चेंजेस आता है तो बिजनेस भी उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है, अपने आप को चेंज कर लेती है, अपने काम करने के तरीके को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेती है। क्या चीज़? समझ में आया? तो इसीलिए जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उस चेंज चेंज होने की वजह से मैनेजमेंट भी अपने काम करने का तरीका चेंज कर लेती है। जैसा कि पेन का डिमांड बढ़ गया, पेन और कॉपी का डिमांड बढ़ गया, तो आपकी कंपनी में जो सारे काम करने वाले एम्प्लॉय वर्कर हैं, आप उनको क्या बोलोगे कि भाई मार्केट में तो पेन और कॉपी की डिमांड बढ़ गई है, अपने को क्या करना है, उसकी डिमांड को पूरा करना है, तो अपने को थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। तो सारे लोग उस डिमांड को पूरा करने के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दिए, यानी कि इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए और आपने काम करने के तरीकों को भी चेंज कर लिया। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या चीज़? अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हाँ भैया, जो आपके वर्कर हैं, क्या चीज़?
जो आपके वर्कर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका भी एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। क्या चीज़? जैसे कि हो सकती है फाइनेंशियल नीड हो सकता है, जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, ठीक है? तो उनका कोई अपना ही ऑब्जेक्टिव होता है, अपना पर्सनल गोल होता है, तो उनका गोल को भी पूरा करना होता है, इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है? कैसे होता है कि मान लीजिए कि आपके एम्प्लॉय को पहले 5,000 सैलरी मिल रही थी, आपके एम्प्लॉय को 5,000 सैलरी मिल रही थी, ठीक है? तो आपने क्या बोला कि अगर तू चाहता है कि तुझे 7,000 सैलरी मिले तो तुझे वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जिससे क्या कि उसकी फाइनेंशियल नीड भी पूरी हो गई और साथ ही साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी पूरा होना स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें कि मैनेजमेंट हर एक एम्प्लॉय, हर एक वर्कर का पर्सनल नीड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा करने में हेल्प करता है, ठीक है? अगला आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मतलब कि आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को ये भी इंश्योर करना होता है कि जो उसका कंपनी है वो सोसाइटी के लिए भी वर्क करे। सोसाइटी के लिए वर्क कैसे करे? यानी कि जो वो प्रोडक्ट बना रही है, उसकी कंपनी में जो गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, उसको ऐसे क्वालिटी में बनाना और ऐसे कॉस्ट मेंटेन करना कि समाज उस गुड्स को, उस प्रोडक्ट को खरीद सके। यानी कि कम प्राइस में, मिनिमम कॉस्ट में गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन हो सके। समझ आया? और क्या करता है कि वो जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी दे। यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी कि आप अपने ब्रांचेस को बढ़ाओ, यानी अपना प्रोडक्ट को इंक्रीज करो बनाने के लिए, जिससे लेबर भी आए, वर्कर बढ़े, एम्प्लॉय बढ़े, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़े। क्या चीज़? समझ आया? कौन कौन सी और भी चीज़ें हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि आप समाज को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हो डोनेशन के थ्रू, ठीक है? एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब भी कभी डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, डिमांड में चेंजेस यानी कि इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपने टेक्नोलॉजी में भी चेंज करना। नया नया इन्वेशन हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, तो उसको भी एडॉप्ट करना, ताकि आपका जो सारा डिमांड है वो पूरा हो सके एट द मिनिमम कॉस्ट। ओके? और भी जैसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ आते हैं, जैसे कि एजुकेशनल प्रोग्राम चलाना, ठीक है? ऐसे सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो हमारे इस कॉमर्स गरी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाकर सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कभी भी नए वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को विजिट करते रहेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।